हेलो स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है टू आइडेंटिकल पिथ बॉल्स आर चार्ज्ड बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर. ओके, सो दीज आर टू आइडेंटिकल पिथ बॉल्स A and B. Now they are suspended from the horizontal rod to two strings of length 20 centimeter each, and the separation between the 2 points being 5 centimeter. In equilibrium, the separation between the balls is 3 centimeter. We have to find the mass of each ball and the tension in the string. Now here these are two identical pith ball, that means their masses will be same, इनका mass same होगा. So let the mass of these two pith balls be m. Okay. Now here initially they are neutral, but when they are rubbed against each other, जब इन्हें एक दूसरे के साथ rub किया जाता है तो क्या होगा? Then transfer of electrons will take place. That means some of the electrons will either transfer from A to B और B to A. तो हम यहाँ पे assume करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है A से B में ट्रांसफर होगा. जब इलेक्ट्रॉन्स जो है A से B में ट्रांसफर होगा तो A पे कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस, एंड B पे कितना आ जाएगा? माइनस. क्यों? क्योंकि A जो है लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, B जो है वो गेन कर रहा है. दैट मीन्स ये दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज हो गए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो यहाँ पे दिया गया है ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड है जिससे कि ये दो पिथ बॉल्स सस्पेंडेड है. ये पहला पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये दूसरा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है. नाउ यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा. यहाँ पे दो पिथ बॉल्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रोसिंस ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा. दैट मीन्स ये ए है ये बी है, तो बी जो है ए पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, सिमिलरली ए जो है बी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है? वो है 3 सेंटीमीटर. ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर क्या है? ये सस्पेंशन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, मतलब ये टोटल 5 सेंटीमीटर है. ओके, नाउ यहाँ पे सिंस ये दो आइडेंटिकल मासेस हैं, इन दो पिथ बॉल्स जो है आइडेंटिकल, इनका मास सेम है, ये इनका मटेरियल सेम है, इनका शेप साइज सेम है. दैट मीन्स यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो भी सेम होगा. दैट मीन्स यहाँ पे टेंशन टी लग रहा होगा तो यहाँ भी टेंशन टी होगा, सारा फोर्सेस सेम होगा. तो यहाँ पे इस साइड पे एफ लग रहा होगा. अगर हम यहाँ पे ये लाइन देखें, ओके, तो दैट मीन्स अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर होगा. अब ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा. ओके, अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें, इस एंगल को थीटा माने तो नीचे mg लग रहा होगा और इधर f लग रहा होगा. तो यहाँ पे टेंशन का दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में t cos थीटा एंड एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t sin थीटा. नाउ सिंस यहाँ दिया गया है कि इन द इक्विलिब्रियम द सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो हम कह सकते हैं कि t cos थीटा जो है वो mg के बराबर होगा एंड t sin थीटा जो है वो f के बराबर होगा. इक्वेशन 1 मान लेते हैं एंड इक्वेशन 2 मान लेते हैं. अब अगर हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? tan थीटा इट विल बी इक्वल टू f बाई mg. तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा? m विल बी इक्वल टू f अपॉन t tan थीटा. अब हमें इस f की वैल्यू पता है, ये क्या होता है? k q1 q2 बाई आर स्क्वायर अपॉन t tan थीटा. तो यहाँ पे अगर हम देखें m कितना हो जाएगा? k का वैल्यू है 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 इंटू वैल्यू ऑफ q1 ये कितना है? 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8 अपॉन आर स्क्वायर. इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर. तो इसे हम मीटर में चेंज करेंगे, 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2 होल स्क्वायर. एंड g का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 9.8. एंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा ये क्या होगा? वैल्यू ऑफ tan थीटा ये हो जाएगा, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 है एंड द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज 20 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा 1/20. अब अगर हम 1/20 की वैल्यू निकालें तो ये होता है 0.05. हम देख सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल है, दैट मीन्स थीटा भी बहुत स्मॉल होगा. सो फॉर स्मॉल थीटा हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/20. एंड फॉर स्मॉल एंगल थीटा हम cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1. तो यहाँ पर tan थीटा कितना हो जाएगा? 1/20. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं
9 into 10 raised to the power 9 into 4 into 10 raised to the power minus 16 by 9 into 10 raised to the power minus 4 into 9.8 into 20 एंड ये वैल्यू कितना आ जाएगा 8.2 into 10 raised to the power minus 3 kg। अब अगर इसे हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8.2 ग्राम। तो ये तो मास हो गया विथ बॉल का। अब हमें टेंशन फोर्स की वैल्यू भी निकालनी चाहिए। तो टेंशन क्या हो जाएगा, हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं E विल बी इक्वल टू mg अपॉन कॉस थीटा। E विल बी इक्वल टू mg अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से m का वैल्यू कितना था 8.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 एंड g का वैल्यू कितना होगा 9.8 एंड कॉस थीटा का वैल्यू अभी हमने निकाला था ये था 1। तो यहाँ से हमें क्या आंसर मिलेगा, हमें मिलेगा ये हो जाएगा 8.03 into 10 raised to the power minus 2 Newton. So this is the value of the tension.